लिखने वाले हैं, वो हमारे जो कंज्यूमर हैं वो यहाँ देने वाले हैं, ठीक है। कहने का मैं कंज्यूमर, ऐसे आप लोग भी सब कंज्यूमर बताने वाले हैं तो वो बैकग्राउंड से साइंटिस्ट, आई एम श्योर आप सबको पता चल चुका होगा। देयर इज एन इमरजेंसी, अमरपाल जी आप स्टार्ट करो, कोई बहुत बेल्स प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, यू स्टार्ट। सॉरी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोग से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले रिस्पेक्टेड कोच साहब को, अनीता जी को, मैडम रितु जी को बहुत बहुत शुक्रिया टॉपिक देने के लिए। सेलेनियम के ऊपर आज का टॉपिक है। तो पहले भी एक बार किया था, लेकिन थोड़ा हो सकता है इतना ना अच्छा किया हो, क्योंकि सेकंड टाइम करने में थोड़ा और स्टडी करते हैं। तो एनी हो, खैर, ये सेलेनियम जो है ना, ये क्या है? ये जो है एक मिनरल है। हमारी बॉडी को इसका जो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेकिन ये इम्पोर्टेंस इसकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है जस्ट ये माइक्रोग्राम में है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये नॉर्मल जो है बॉडी में बनता नहीं है। और ये कहाँ मिलता है? जैसे जो है प्लांट्स हैं, सॉइल है, वाटर है, तो इसमें मिल जाता है। कई बार क्या है ना, कहीं किसी सॉइल में अपना ये सेलेनियम का ज़्यादा रहता है, तो वहाँ जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के फूड में तो ऑलरेडी जो है सेलेनियम होता है। अब जैसे मैंने बताया कि माइक्रोग्राम में है, इसका जो रिकमेंडेड डोज जो है एक अडल्ट के लिए 19 एज प्लस, वो है अबाउट 55 माइक्रोग्राम। और जैसे जो है ये विमेन के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 60 माइक्रोग्राम हो जाता है, देन ब्रेस्ट फीडिंग में 70 माइक्रोग्राम हो जाता है। तो ये है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको कम क्वांटिटी में चाहिए। तो जब ये सेलेनियम हमारी बॉडी में एंटर करता है, मिनरल जो है किसी फूड के थ्रू, तो क्या होता है? तो इनसाइड जो है ना, ये सेलेनियम प्रोटीन्स 25 जो है 25 प्रोटीन्स बन जाती हैं। वो प्रोटीन्स के जो है ना अपने अपने एडवांटेज हैं, जो कि बॉडी की हेल्थ के लिए चाहिए होते हैं आपको। उसमें कुछ प्रोटीन्स जो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करती हैं। और कुछ जो प्रोटीन है हार्मोन्स के साथ करते हैं। और जो ये सेलेनियम होता है ना, ये 26 to 48% जो है ना आपके स्केलेटन मसल्स में होता है, बॉडी में। और जो मेन कंसंट्रेशन इसका जो होता है, ये होता है थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड से। वहाँ जो है ना ये मतलब उसमें उसके साथ मिलकर जो स्पेशल हार्मोन्स बनते हैं थायराइड ग्लैंड में, वो बनाता है। तो थायराइड हेल्थ के लिए तो बहुत है ये इसका इम्पोर्टेंस। और इसका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है ना वहाँ ही होता है बॉडी में। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो प्रोटीन्स बनती हैं, उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट एस्पेक्ट बनाया था। तो अब ये बॉडी में क्या क्या हेल्प करता है हमारी? तो सबसे पहले तो जैसे है, ये इसको कहते हैं कि ये ब्रेन प्रोटेक्टर है। तो ब्रेन में जो है ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है मतलब उसको एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं उसकी हेल्थ के लिए। हेल्थ मतलब क्या है कि उसके जो डिफरेंट फंक्शंस है, जैसे मेमोरी का है, और जैसे न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ हैं, जितना अल्जाइमर डिजीज़ है उसमें डिजीज़ में भी क्या है, आदमी को भूलने का हो जाता है, और सारे जो मोटर सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं। तो ये सारा इनका जो है ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का है। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। तो ये जो सेलेनियम जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो इसको ब्रेन हेल्थ के लिए जो है ना, इसको ब्रेन प्रोटेक्टर के नाम से कहते हैं। तो एक तो जो है ब्रेन हेल्थ में हेल्प करता है, दूसरा जो है ये हार्ट हेल्थ में भी हेल्प करता है, तीसरा है कि इम्यून सिस्टम, उसको भी इफेक्ट होता है इसका। इम्यून सिस्टम में होता है तो बॉडी में जो इन्फेक्शन आती हैं उसमें इफेक्ट होता है इसका। और उसके बाद जो है ना ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इफेक्ट करता है। और जो है ये सर्टेन टाइम के कैंसर्स हैं। कैंसर में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, उसमें जो है ये मतलब जो फ्री रेडिकल्स है बहुत ज़्यादा बन जाते हैं लेमन लैंग्वेज में। तो दैट इज़ अनकंट्रोल्ड होता है, तो उसको हम कैंसर के नाम से कह देते हैं।
तो कई सर्टेन टाइम के जो है ये कैंसर्स हैं, जैसे लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये में इसका जो है ना काफ़ी महत्व है। और उसके बाद जो है ये मेल मतलब फर्टिलिटी में इन मेल में काफ़ी ज़्यादा है इसका रोल जो है। प्लस जो है ये HIV एड्स और ये जितना भी है इसमें भी इसका रोल देखा गया है, जो सेलेनियम का रोल है। तो ये कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट हैं फील्ड्स जिसमें जो है ना सेलेनियम का रोल है। मतलब इसी से आप देख लेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि एक तो जो है थायराइड का फंक्शन लिंक्ड है, थायराइड का फंक्शन आगे बहुत बॉडी को इफेक्ट करता है, बॉडी को इफेक्ट करता है। सिमिलरली ब्रेन को तो ये इसको जो है मतलब प्रोटेक्टर के नाम से कहते हैं, इसलिए इसका जो है ना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ये जो है ये डेफिशिएंसी का जो सिम्टम्स हैं इसमें मोस्टली तो कुछ सिम्टम जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो है मतलब जैसे हेयर लॉस का है, कुछ जो आपके नेल्स वगैरह ब्रिटल हो जाते हैं, प्लस जो है कुछ जो है ब्रीथिंग इसमें जो ये स्मेल आती है उसका फ़र्क पड़ जाता है, कुछ टीथ का जो है उसमें उनका अपीयरेंस है वैसे उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। वैसे उसके अलावा जो ये नॉर्मल सिम्टम जो होता है ये नौजिया और ये मतलब फैटिग हुआ, डायरिया हुआ, तो ये कुछ जो है नॉर्मल सिम्टम्स हैं। तो ये ऐसे सिम्टम्स कुछ दिखाई देते हैं। और प्लस जो है जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर है, कुछ वहाँ प्रॉब्लम हो, कुछ मेल इनफर्टिलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी हो सकता है भी इसका लिंक होता है। तो इसलिए कुछ थोड़ा ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो इसका डेफिशिएंसी होने के हो जाते हैं। अब इसका मैंने बताया कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा कम चाहिए, जैसे माइक्रोग्राम 55 माइक्रोग्राम में। लेकिन एक इसमें जो है ना डिसएडवांटेज क्या है, हमारे कुछ लिमिटेशन है। अगर कंजप्शन बॉडी का 400 माइक्रोग्राम से ज़्यादा हो जाएगा तो सेलेनियम टॉक्सिसिटी के नाम से कहते हैं। तो सेलेनियम जो है ना बहुत ज़्यादा जो है बॉडी में रिएक्ट करता है, मतलब बहुत रिएक्शंस इसके बहुत होते हैं, मतलब इसके इफेक्ट्स बहुत होते हैं, एलर्जिक इफेक्ट और बहुत ज़्यादा। 400 माइक्रोग्राम, तो अगर 400 माइक्रोग्राम जो है ना अपर लिमिट है इसका सेलेनियम का जो है बॉडी के लिए। और अब इसके जो है सोर्सेज कैसे हैं, तो सबसे नंबर 1 पे तो सोर्स इसका जो आता है ये ब्राज़ील नट के नाम से आता है। तो ब्राज़ील नट एक नट लेने से ही जो है ना आपका मोर देन जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी का वो फुलफिल हो जाता है। अब ब्राज़ील नट क्या है, जो ब्राज़ील में कुछ ऐसा एरिया है सॉइल में ये ज़्यादा है, तो वहाँ से जो नट है ये है। लेकिन इसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन है कि अगर आपने ज़्यादा नट से ले लिए तो आपको टॉक्सिसिटी का हो जाएगा। तो इसलिए एडवाइजेबल ये रहता है कि डेली एक नट इज सफिशिएंट। कई बार जो है ना मैं यूज़ करता हूँ, टेस्टी लगते हैं, पहले कुछ नहीं था ऐसा नॉलेज तो ज़्यादा ले लेता आदमी, तो वो फिर जब से हुआ तो फिर मैंने बहुत दिमाग का एक तो पैसे लगाते हैं फिर अपना हेल्थ खराब करेंगे। भले इसका लिमिटेशन है कि आपने अगर आप ब्राज़ील नट से इसको ले रहे हैं तो एक नट से डेली में ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद जो है ये एग्स में है, फिर जो है ये लीन मतलब जो है लीन मीट में, लीन प्रोटीन में, चिकन में, और जो है कॉटेज चीज़ में, प्लस जो है ब्राउन राइस में भी कुछ है इसका लिखा हुआ, और फिर जो है ये मल्टीग्रेन पास्ता है। और तो ऐसे कुछ इसके सोर्सेज हैं जो हम